भाभी ने कराई 5 गरीब ननद की शादी। भोर हो गई, आज तो एकादशी है, मुझे ज्यादा मालाएं गूंथनी होंगी। ये बोलकर गर्भवती रूपा बिछौना छोड़कर उठ जाती है और आंगन में आती है। आंगन में बगिया। हे शंभुनाथ, आज तो इतने थोड़े ही फूल खिले हैं, इससे तो 2-4 मालाएं बनेंगी। आज थोड़े फूल मंदिर के लिए बगिया से तोड़ लूंगी। थोड़े बहुत फूल तोड़कर रूपा बाकी फूल मंदिर के बगिया से तोड़कर उस ठंड भरे माहौल में भी मंदिर के बाहर सीढ़ी पर मालाएं बनाती हुई भजन भजती है। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, 3 लोक में तू ही तू श्रद्धा सुमन, मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। तभी हाथों में पूजा की थाली लिए 2 औरतें मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हुए बोलती हैं, अरे देख देख राधा, ये विधवा भी शिव के भजन भज रही है। अरे भजन तो बस नाम के लिए है, ये तो मीठी आवाज से मंदिर में आने वाले मर्द लोगों को फंसाना चाहती है ताकि इसके बच्चे को बाप का नाम मिले। मुझे तो लगता नहीं कि इसके पेट में अखिलेश का बच्चा है। बेचारा भरी जवानी में चला गया अपनी बहनों को छोड़कर। अगर वह जिंदा होता तो उसकी 5 बहनों का घर बस गया होता, मगर ये तो अपनी ही रासलीला में लगी है। ये नहीं कि 5-5 जवान ननद घर में बैठी हैं तो उनको ब्याह दूं। और ये कौन सी अपनी ननद की सगी लग रही है, अपने सुख के लिए 5 को घर में बिठा कर रखा है। औरतों की दिए तानों से रूपा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वह आंखों में आंसू लिए घर लौटती है, जहां उसकी 5 गरीब ननद आशा, गौरी, ज्योति, सीमा और नीतू हाथों में किताब लिए होती हैं। 5 को देखकर वो अपने आंसू पोंछ लेती है। भाभी आ गई आप, हम 5 कॉलेज जा रही हैं। अरे भाभी, आपकी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? नहीं तो सीमा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खैर ये लो, किराए भाड़े के लिए पैसे रख लो। भाभी इसकी क्या जरूरत है, हम 5 बहनें चली जाएंगी। गौरी, आशा, सीमा, क्या यही पैसे तुम्हारे भैया तुम्हें देते तो भी नहीं लेती? 5 पैसे लेकर कॉलेज चली जाती हैं और रूपा अपने पति की तस्वीर को आंसुओं से निहारती है। 6 महीने हो गए तुम्हें गए, तुमने जो वादा मुझसे लिया था, ये गरीब भाभी अपनी 5 नंद में से एक का भी ब्याह अभी तक ना कर सकी। कितने खुश थे हम। ये कहते हुए रूपा बीती बातों को याद करने लगती है। कहाँ हो मेरी 5 बहनों, देखो तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। भैया आप आ गए, और हमेशा की तरह हमारे लिए तोहफे लेकर आए हैं, मगर रूपा भाभी के लिए कुछ भी नहीं। अरे मेरी प्यारी ननद, मेरी तो शादी हो गई है, पर तुम 5 की होनी है। रूपा, कल इन 5 को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इन्हें अच्छे से तैयार कर देना। रूपा की शादी गरीब अखिलेश से 7 साल पहले हुई। ससुराल आने के बाद रूपा ने अपनी 5 छोटी ननद को एक माँ से बढ़कर प्यार किया। ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। जी आपका आज भी काम पर जाना जरूरी है क्या? मेरी ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रूपा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस पुल का थोड़ा काम ही बच गया है। ठीक है, जब आप आओगे तब आपको एक खुशखबरी भी देनी है। अखिलेश काम पर चला जाता है। एक तरफ जहां वह अपनी 5 गरीब ननद को सजा रही होती है, तो वहीं पुल गिरने से कई मजदूर जान गंवा बैठते हैं और उन गरीब ननद भाभी के द्वार पर अखिलेश की लाश आती है। जी आज तो मैं आपको ये खुशखबरी देने वाली थी कि आप पिता बनने वाले हैं। रूपा दिन रात द्वार पर ही बैठी बस रोती बिलखती। वहीं मजबूरी इतनी बढ़ गई कि उन सब की भूखे मरने तक की नौबत आ गई। ऐसे में रूपा ने फूल माला बेचना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया, मगर किसी गरीब से भला कौन रिश्ता जोड़ना चाहता है। कई रिश्ते रूपा की गरीब 5 ननद को देखने तो आए, मगर गरीबी देखकर द्वार पर से ही लौट गए। अब चाहे इस गरीब भाभी को अपनी 5 नंद की शादी कराने के लिए कितनी भी कठिनाई खुद पर क्यों न उठानी पड़े, मैं उठाऊंगी। नई उम्मीद से रूपा अपनी 5 ननद की तस्वीर देकर रिश्ते देखने को कहती है। कुछ दिन बाद लीला उन्हें देखने आती है। आइए लीला जी, बैठिए, आपका इंतजार था। ये है मेरी 5 ननद। देखो रूपा, मुझे तुम्हारी 5 ननद पसंद है। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
देखो, मैं तुम्हारी पांचों नंद को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर नकद भी देना पड़ेगा। दहेज तो आजकल सब देते हैं। 5 ननद हैं तुम्हारी, ज्यादा नहीं तो 15 लाख दे दो। दहेज की बात सुनकर नीतू और गौरी बौखला जाती हैं। आंटी जी, एक औरत होकर दहेज मांगते आपको शर्म नहीं आती? नीतू, गौरी, मैं बात कर रही हूँ, बस तुम पांचों का घर बस जाए, मैं ये घर द्वार सब बेच दूंगी, और मेरा क्या है, विधवा आश्रम चली जाऊंगी। ये सुनकर पांचों गरीब ननद का दिल निकल आता है। नीतू भराई आंखों से कहती है, भाभी, नहीं करनी हमें शादी। कल को हमारे बाद आपका और इस आने वाले बच्चे का भी जीवन है। भाभी, भैया ने इस छोटे से घर की एक ईंट को खुद लगाया था, अगर ये भी बिक गया तो? नहीं भाभी, नहीं। लीला उठकर चली जाती है। वक्त यूं ही गुजरता है। रूपा हर दिन मंदिर के बाग से फूल तोड़कर माला बनाती और घंटों वहां रो रो कर अपनी ननद को शादी न होने का दुख मनाती। एक दिन रूपा की तबीयत बिगड़ जाने पर उसकी जगह उसकी पांचों ननद माला बेचने आती हैं। तभी वसुंधरा नाम की एक औरत उनसे माला खरीदती है। तभी अगले दिन एक गाड़ी उस गरीब विधवा भाभी के द्वार पर आती है। इतनी महंगी गाड़ी हमारे द्वार पर किसकी है? तभी वसुंधरा शगुन लेकर अंदर आती है। नमस्ते बेटी। जी नमस्ते माँ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मगर मुझे जो पसंद आया है वो बेशकीमती हीरा तुम्हारे इसी घर में है। वो है तुम्हारी पांचों ननद, उन्हें मेरी झोली में डाल दो। ये सुनकर रूपा की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। भगवान ने मुझ गरीब की सुन ली। बहुत ही ऊंचा भाग है मेरी पांचों गरीब ननद का, जो इतना अच्छा घर मिलने जा रहा है। वसुंधरा चुनरी उड़ाकर रिश्ता पक्का कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। रूपा को पैसे की चिंता सताने लगती है। हे ईश्वर, शादी की घड़ी अब पास आ रही है और मेरे पास अपनी पांचों ननद के लिए 1 रुपया नहीं। कैसे करूंगी मैं उनकी शादी? यही चिंता लिए वह बाग में फूल तोड़ने आती है, जहां उसे पैसों से भरी एक पोटली मिलती है। इतने सारे पैसे, ये किसके हो सकते हैं? लगता है किसी के छूट गए हैं। रूपा उस भयंकर ठंड में वही पैसे लेकर इंतजार करने लगती है, मगर कोई नहीं आता। तभी बाग से उसे आवाज आती है, रूपा, तुमने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है, ये उसका फल है। ये तुम्हारे हैं, इसे ले जाओ। रूपा खुशी से वह पैसे लेकर घर आती है और शादी की तैयारी शुरू कर देती है और पांचों ननद को हल्दी लगाती है। आखिर मेरी आंखों ने ये खुशियों भरी घड़ी को देख ही लिया। आज ये भाभी अपनी 5 ननद को रज रज के हल्दी लगाएगी। रूपा रोते हुए सबको हल्दी लगाने लगती है। तभी सीमा कहती है, भाभी, आज आपकी वजह से हमारे हाथों में हल्दी लग रही है। भैया के बाद आपने बहुत सहा। अरे मेरी प्यारी ननद, ये तो खुशियों का पल है, तुम आज के दिन भी रो रही हो। आंखें तो आपकी भी भर आई हैं भाभी। रूपा आंसू पोंछ कर गाती है, मेहंदी ला के गहने पाके हाय, रो के तो सब को रुला के सवेरे चली जाएगी, तू बड़ा याद आएगी। हल्दी मेहंदी होने के बाद वह गरीब गर्भवती भाभी अपनी पांचों ननद के लिए अपने हाथों से शादी का जोड़ा बनाती है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। रूपा अपने हाथों से उन पांचों को सजाती है। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी पांचों ननद इस शादी के जोड़े में। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर न लगे। तभी पांचों रोते हुए कहती हैं, आज तो हम पांचों विदा हो जाएंगी और हमारे जाने के बाद आप अकेली पड़ जाएंगी। अकेली कहाँ हूँ, तुम्हारे भैया की यादें और ये आने वाला मेहमान, ये है ना मेरे जीने का सहारा। इतने में बारात आ जाती है। देखो मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी बारात आ गई। रूपा पांचों को शादी के मंडप में ले आती है, जहां बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी अमीर वसुंधरा के 5 बेटों से हो जाती है और उनका भाग्य देखकर जमाने का मुंह भी बंद हो जाता है। आखिर में रूपा पांचों की विदाई कर देती है।